हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 14 नंबर सवाल। इससे पहले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक ही कोशिश रहता है, बच्चे को ना आसान तरीका और आसान भाषा में समझाने का कोशिश करें। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल। बहुत ही ईजी और आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। करा 14 नंबर में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय देर बाद जो है, घटकर 30 का हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को बतावे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं, इसमें समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए ये एक लड़की है जिसकी इनके जो लंबाई है कितना है, 1.2 है। बिल्कुल इस बात को समझिए। लड़की भूमि से, देखिए ये जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा मान लिया जाए कुछ इस तरह से। ये जो है 88, ये गुब्बारे की जो ऊंचाई है, धरती से गुब्बारे की जो ऊंचाई है कितना है, 88.2 है। बिल्कुल इस बात को समझेंगे। और कह रहा क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और लड़की के जो आँख है, ये आँख है लड़की का, इससे जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। बिल्कुल इस बात को समझेंगे। वो और कह रहा है कुछ समय बाद, मतलब कुछ देर बाद जो है, लड़की जब ऊपर देखती है, उसी गुब्बारे को देखती है तो घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। मतलब घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का कोण बन जाता है, इसी के आँख से अब बन रहा है 30 डिग्री का कोण। ये मान लीजिए 60 हो गया और ये वाला 30 लिख लीजिए। इस तरह से बेटर होगा। अब यहाँ पे मैं इसको आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लिया जाए ये लड़की का जो है आँख हो गया, ठीक है, और इस तरह से कुछ पिक्चर ड्रॉ होगा। अब कहेंगे सर ये वाला नीचे वाला क्या है। देखिए ये जो है दोनों गुब्बारे का जो ये नहीं बताया गया कि गुब्बारे सिर्फ हटा है, ठीक है, उसका जो है धरती से ऊंचाई घटा बढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, 88.2 ही होगा। बाकी अब आप लोग समझ जाइएगा। ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। पहला बार उसने गुब्बारे को देखा तो कितना डिग्री का कोण बना, तो कहेंगे सर 60 डिग्री का कोण बना। कुछ देर बाद लड़की जब उसी गुब्बारे को देखती है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन गुब्बारा पहले यहाँ था और गुब्बारा अभी यहाँ आ गया। इस बात को समझेंगे। गुब्बारा पहले यहाँ था और गुब्बारा अब आ गया यहाँ पे, इसलिए इसका जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इस सवाल में देखिए दो त्रिभुज बन के आ रहा है, लेकिन दोनों का आधार बिल्कुल बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है और लड़की के आँख से कोण बन रहा है, तो इसलिए लड़की के आँखें की जगह ना कोण बनाएंगे जी। तो ई वाला जो आधार है, जो कि ज़मीन से लेके ये बैलून के जो है गुब्बारे तक का जो ऊंचाई है वो है 88.2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 88.2 जो दे रखा है ना, इसमें लड़की का हाइट कम कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, फिर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये बात आप लोग यदि समझ गए, चलिए हम इसको पिक्चर, ये तो आप लोग को समझाने के लिए गुब्बारा और लड़की बना दिए, तब हम इसको रेखांकित चित्र से समझते हैं। रेखांकित चित्र कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे दो त्रिभुज बन के निकल के आ रहा है। यहाँ पे ये जो है ज़मीन है, ये क्या है, यहाँ से देखिए ये क्या है, ज़मीन है, और ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, 88.2। दोनों गुब्बारे की ऊंचाई एक ही समान है, ठीक है, बस ये अपना अपना जगह बदल दिया, मतलब कुछ दूर जाके उड़ने लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लड़की का हाइट कम करेंगे। लड़की का हाइट कितना था, 1.2, और पूरा कितना था, इस बात को समझिए। पूरा जो था धरती से ऊपर ऊंचा जो उड़ रहा था गुब्बारा, वो था 88.2। अब माइनस करेंगे 1.2, इस बात को समझिए। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाता है कितना, 87, ठीक है। ये 2 कैंसिल हुआ और एक इससे माइनस हो जाएगा, 87 हो गया। कहने का मतलब हम लोग का जो ये वाला लंब जो मिल रहा है, लंब क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और इसका भी लंब क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। क्योंकि गुब्बारा तो ऊपर में उड़ ही रहा है, लेकिन जगह चेंज कर रहा है, लेकिन वो अपना ऊंचाई चेंज नहीं कर रहा है। इस बात को किताब में स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये भी 87 और ये भी 87। अब कह रहा है भाई गुब्बारे जो है, दोनों गुब्बारे की तय की गई दूरी का बताए। तो मतलब गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तय किया है, इस बात को समझिए।
गुब्बारा ये दूरी तय क्या है। तो कहने का मतलब यदि हम पहले ये वाला त्रिभुज निकाल लें तो इसका आधार हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और फिर ये वाला त्रिभुज हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो ये दो आधार इसका ज्ञात कर लेंगे, तो पता चल ना जाएगा कि सी बी कितना है और बी ई कितना निकला। तो पता चल जाएगा बी ई जितना निकलेगा वो गुब्बारा तय किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये वाला इसका आधार और ये ऊपर वाला तो बराबर है। बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है, ये लंब दे रखा है, हम लोग को निकालना क्या आधार। तो जैसा कि जान रहे लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये किसका होता है, कहेंगे सर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो tan थीटा के जगह पे हम लोग क्या देंगे, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है, और ये छोटा वाला सबसे पहले हम लोग छोटा ज्ञात कर लेते हैं 60 डिग्री सर। चलिए लंब क्या है सर, तो कहेंगे सर 87 दे रखा है। अब देखिए आधार क्या है सर, तो कुछ नहीं सर BC दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे BCA लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम tan 60 डिग्री का मान बोले तो कहेंगे सर √3 होता है, तो लिखिए √3, और यहाँ पे 87 है और BC है, तो कुछ नहीं तो ऐसे कर देंगे। अब ये हो गया इस तरह से, इसको कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर का 87। इससे इसको गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, एक में गुना करेंगे 87 हो जाएगा जी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये है √3 जो है गुना में, हम लोग को BC का निकालना है, इसलिए हम लोग इसको इस साइड भेज देंगे। 87 बटे का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बिल्कुल समझिए। अब ये आ गया, आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं कि यदि रूट नीचे में आ जाता है, हर में रूट आ जाए किसी भी आंसर में, तो आप उसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने में। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 87 बटे √3, और हर का परिमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे में है हर में उसको हर और अंश में दोनों में गुना कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कुछ 87 √3 बटे का √3, और √3 जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए 29 दिया क्या हो जाता है 87 हो जाता है। यहाँ पे टोटल आंसर आ रहा है 29 √3। तो भाई साहब हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, BC ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं BC और इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये BC हम लोग ने, मतलब ये वाला BC हम लोग ज्ञात कर लिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 29 √3। हम लोग को लड़की वाला ये वाला आधार हम लोग को देखना नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। ये वाला चीज़ हम लोग को देखना है, ये दोनों तो बराबर ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़की का ऊंचाई दे रखा था तो लड़की को ऊंचाई घटा देंगे, काहे को आँख से देखी थी ना, पैर से तो नहीं देखी थी। चलिए अगला त्रिभुज हम लोग का बन के आ रहा है, वो देख लेते हैं। अब तो दूसरा त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा लिखेंगे त्रिभुज, अब यहाँ पे आपका मन है जैसे भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम DEC में, त्रिभुज DEC में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को लंब दे रखा है, आधार हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं, लंब बटे आधार किसका होता है, तो कहेंगे सर tan थीटा बराबर तो होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए tan थीटा का मान कितना, तो कहेंगे सर यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री होगा, लिखिए 30 डिग्री बराबर लंब कितना, तो डायरेक्ट लिख देती है 87, लिखिए 87। अब आधार की बात आता है, आधार में बच्चा फंस जाता है। अब यहाँ पे देखिए BC और BE दोनों हो जाएगा ना इसका आधार, तो ये ऐसे कहिएगा CE भी आधार होगा। लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ ये वाला भी पॉइंट है जो कि हम लोग बीच वाला दूरी ज्ञात कर लिए हैं, इसलिए लिखेंगे BC + BE, ठीक है। आप लोग CB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान तो बिल्कुल 1 बटे √3 होता है सर, और 87 के जगह पर 87 लिखिए। और BC जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो कहेंगे यहाँ पे सर BC हम लोग निकाले हैं क्या 29 √3, अब प्लस कर देंगे यहाँ पे BE। चलिए BE प्लस कर देते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से गुना करेंगे तो ये उतना ही हो जाएगा जितना है, ठीक है। इसको लिख दीजिए BE, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे रूट वाले संख्या और नॉर्मल संख्या में तो ये लग जाता है, सिर्फ सट जाता है बगल में, ठीक है। इसको लिखेंगे 87 √3। अब यहाँ पे आप लोग को देखिएगा, तो हम लोग को क्या निकालना है, BE निकालना है ना भाई, तो हम लोग लिखेंगे BE बराबर
अब ये वाला जो पार्ट है ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में आके हो जाएगा माइनस में। सबसे पहले बराबर की साइड में क्या है, 87√3 माइनस 29√3 कॉम्बिनेशन बेजोड़ है यहाँ पे, ठीक है। BE बराबर हम लोग इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो देखिए ये 9 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाकी इसको माइनस करेंगे तो 5, तो मतलब 58 हो जाएगा। और √3 है तो √3 ही लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। कहने का मतलब हम लोग जो निकाले हैं 58√3, ये क्या हो गया, यहाँ पे भी तो यही होगा, दोनों सेम बराबर है, यहाँ पे भी 58√3 हो जाएगा। जो कि हम लोग गुब्बारे का एक गुब्बारा, ये जो है गुब्बारा और ये गुब्बारा इतने दूर से हट गया। पहले देखा था 60 डिग्री पे, फिर देखी 30 डिग्री पे, तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे आप सोच रहे हो लड़की का हाइट को गोली मारिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। बस यहीं तक आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है आप लोग का आंसर हो गया। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।